नमस्कार दोस्तों, मीडिया एजुकेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको प्रभुत्ववादी सिद्धांत के बारे में बताया। प्रभुत्ववादी सिद्धांत में आपने देखा कि किस तरह से जो प्रभुत्ववादी शासन व्यवस्था है उसमें जो शासक वर्ग है उसको सर्वशक्तिमान और सर्वगुण संपन्न समझा जाता था और इस शासन व्यवस्था में प्रेस पर तरह तरह के नियंत्रण और कानून बने हुए थे, जैसे कि लाइसेंस प्रणाली, सेंसरशिप कानून, सजा और दंड जैसे कड़े कानून का प्रावधान था। प्रभुत्ववादी शासन व्यवस्था एक तरह से राजद्रोह की समान थी। तो दोस्तों, यह तो प्रभुत्ववादी सिद्धांत के बारे में आपने जाना और आज मैं जिस विषय पर आपको जानकारी दूंगी वह है उदारवादी सिद्धांत। उदारवादी सिद्धांत जो है वह प्रभुत्ववादी सिद्धांत के विपरीत है। तो आइए जानते हैं उदारवादी सिद्धांत के बारे में। उदारवादी सिद्धांत की अवधारणा जो है इसका बीजारोपण 16वीं शताब्दी में हुआ। 18वीं शताब्दी में इस सिद्धांत का विकास हुआ और 19वीं शताब्दी में इसके विचारधारा को लोगों ने फलते फूलते देखा। लोकतंत्र का उदय, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सेंसरशिप मुक्त की स्थापना और सूचनाओं की पारदर्शिता में उदारवादी सिद्धांत का विशेष योगदान है। इस सिद्धांत के अनुसार मानव के मन में अपने विचारों को किसी भी रूप में प्रकट करने, उसे संगठित करने और अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उदारवादी शासन व्यवस्था में नागरिकों को विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसका सीधा प्रभाव प्रेस पर भी देखने को मिला, जिसके कारण प्रेस को विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधों से मुक्ति मिलने लगी थी। उदारवादी सिद्धांत के संदर्भ में प्रसिद्ध विचारक थॉमस जेफरसन का विचार है कि प्रेस का मुख्य काम जनता को सूचित करके उसे जागरूक बनाना है। इस संदर्भ में दार्शनिक जॉन स्टुअर्ट मिल का विचार भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका मानना था कि जब हम किसी विचार पर शांत या मौन रहने को कहते हैं तब हम सत्य को मौन कर देते हैं। इस सिद्धांत के अंतर्गत मानव के विवेक एवं स्वतंत्रता को विशेष महत्व प्रदान किया गया है और उसे अपने विचारों, भावनाओं को अभिव्यक्त करने की भी स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसी सिद्धांत और विचारधारा के कारण 19वीं शताब्दी में अमेरिका में लोकतंत्र की स्थापना हुई, जिसके अंतर्गत जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार का गठन हुआ। अमेरिका, न्यूजीलैंड, कनाडा, स्वीडन, ब्रिटेन, डेनमार्क समेत दुनिया के कई देशों में उदारवादी सिद्धांत और लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर अध्ययन चल रहे हैं। उदारवादी विचारधारा के प्रतिपादकों ने लोकतंत्र को सही तरीके से चलाने के लिए लोगों को सभी प्रकार की सूचनाओं में पारदर्शिता लाने और उसे उपलब्ध कराने पर जोर दिया, जिसके कारण 21वीं शताब्दी के पहले दशक में दुनिया के अनेक देशों में सूचना का अधिकार कानून को प्रभावी तरीके से लागू किया गया। उदारवादी सिद्धांत जिन प्रमुख बिंदुओं पर जोर देता है वह है व्यक्ति स्वतंत्र और तार्किक है, जो सही गलत, अच्छे बुरे की पहचान कर सकता है। समाज मनुष्य को अपनी पसंद और अपने विचारों को लागू करने का अवसर दे और विचारों के लिए एक स्वतंत्र वातावरण पैदा करे। सत्ता से स्वतंत्र और निजी स्वामित्व वाले जो मीडिया हैं वह एक स्वतंत्र और उन्मुक्त वातावरण पैदा करें। उदारवादी सिद्धांत के आलोचकों का मानना है कि मौजूदा समय में इस सिद्धांत की मूल तथ्यों को भले ही बाह्य रूप में लागू किया गया, परंतु अंतर्वस्तु में नहीं, क्योंकि जनमाध्यमों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित या प्रभावित करने वाले सरकारी और गैर सरकारी दबाव हित समूह मौजूद है। इस संदर्भ में ऐसे भी विचार प्रकट किए गए और कहा गया कि अगर कोई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है तो क्या करना चाहिए। तो दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार प्रतिबंध लगा सकती है, लेकिन विचार अभिव्यक्त करने से पहले सेंसरशिप नहीं लगाया जा सकता। तो दोस्तों, यह था उदारवादी सिद्धांत। अगले वीडियो में हम आपको अन्य सिद्धांत के बारे में बताएंगे। तब तक हमारे वीडियो में आप बने रहें। धन्यवाद।